हरे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के हमारे 11वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अनु, आप अपने आप को अनम्यूट रख लीजिएगा। हाँ जी। आवाज ठीक आ रही है? आवाज वीडियो सब ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो आइए अपने गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो हमारे साथ कुछ अगर नए श्रोता जुड़े हों तो उन सब की जानकारी के लिए उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये 11वां सेशन है और इसमें अभी हम चैप्टर 1 भगवत गीता का हमारा चल रहा है, जिसमें पिछली बार हमने 28वें श्लोक तक कर लिया था। और हम ये याद कर लें कि इस चैप्टर को हम इजीली समझ सकते थे डाउट वर्ड से, DOUBT। तो अभी हम बी वाली कैटेगरी में हैं, जो ये 30वें श्लोक तक का सेक्शन है। बी अर्थात जिसको याद होगा बिविल्डरमेंट, अर्थात अर्जुन इस समय मोहित हो रहे हैं और उसके रिलेशन में अब अर्जुन भगवान से कुछ श्लोक एक के बाद एक बोलते जा रहे हैं। अभी भगवान ने अपनी तरफ से कुछ उनको जवाब देना आरंभ नहीं किया है, वो बाद में होगा। तो अभी अर्जुन के जो जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो आज का जो 29वां श्लोक है उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जिनके भी प्रश्न होंगे आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। लगभग मैं जब 35 मिनट्स के करीब बोल के जब विश्राम दूंगा तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक आप सब अभी म्यूट पे हैं ताकि साउंड की क्लैरिटी बनी रहे। तो मुझे बस एक सेकंड के लिए अपने आप को समय दीजिएगा, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूं। अनु, एक बार बता दीजिएगा ये देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप भले अपने आप को अनम्यूट ही रख लीजिए अनु, कोई बीच में दिक्कत होती है ना। हाँ जी, ओके। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, 29वां श्लोक, 28वें में अर्जुन ने बताया था कि किस प्रकार से जो मेरे शरीर की इंद्रियां हैं वो शिथिल हो रही हैं। अब वो उसी भावना को आगे बताते हुए हमें प्रवेश करवा रहे हैं 29वें श्लोक में। मैंने थोड़ा सा आप सबकी सहायता के लिए कुछ चेंज किया है सिस्टम। पहले मैं एक ही स्क्रीन पे सभी श्लोक डालता था, तो वो उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको मोबाइल पे वो शब्द छोटे नजर आते होंगे, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है। आप इसमें थोड़े शब्द ये बड़े देख पा रहेंगे। इसमें हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं आप साथ के साथ। वेपथुष अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप अर्थात उनके शरीर के जो अंग हैं अब वो कांप रहे हैं। वेपथुष च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, तो मेरे अंग तो कांप ही रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। साथ साथ जो शरीर के जो हमारे बाल होते हैं वो खड़े हो रहे हैं। इतना उनको रोम हर्षश्च जायते, शरीर के रोम हम कहते हैं ना, रोम छिद्रों से जो बाल होते हैं वो इस समय उनके खड़े हो गए हैं। और इसमें मुख्य बात क्या नजर आ रही है? गांडीवन संस्कृते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते। तो मेरा जो गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से खिसक कर करके नीचे की तरफ गिर रहा है। और त्वक अर्थात त्वचा, हमारी मेरी जो स्किन है, परिदह्यते, दह्य होता है जलना, परिदह्यते अर्थात बहुत ही तेज मेरे को ऐसी सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन हो रही है कि मेरी स्किन जल रही है। ये जो लक्षण इस समय है हम देख रहे हैं अर्जुन के शरीर में जो हो रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा हमारा भी परिचय कभी हो सकता है। जैसे कभी मान लीजिए बहुत किसी हम टफ एग्जाम को देने जाते हैं तो उस समय कई बार हमारे को कुछ घबराहट सी शरीर में महसूस होती है। और कई बार हमने जो हाथ, हम एग्जाम लिखना शुरू करते हैं तो जो यहाँ टीचर्स सुन रही होंगी, तो वो कई बार ऐसा अनुभव होता है कि बच्चों का हाथ कांपना शुरू कर देता है, खास करके सर्दियों के दिनों तो हम पेन तक को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे।
तो ये जो इस तरह के लक्षण हैं, ये सामान्य तौर पे तभी देखे जाते हैं जब अभी हम किसी मन से ऐसी किसी, देखिए ये शारीरिक सिम्टम्स हैं, लेकिन इनका जो कारण है वो शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे मन के साथ, ब्रेन के साथ इनका कनेक्शन है। जब मन किसी तरह से बहुत अधिक किसी परेशानी में हो या किसी बड़ी टफ सिचुएशन में हो तो इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। या किसी स्पोर्ट्समैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, तो जैसे जो गांडीव धनुष है, अब आप इमेजिन कीजिए कि जो एक क्षत्रिय है, अर्जुन जैसा क्षत्रिय है जो उस समय विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, तो धनुर्धर का सबसे पहला कार्य है कि वो अपने धनुष को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर धनुष ही हाथ से कांपना शुरू कर दे तो फिर वो लड़ाई कैसे लड़ेगा, कोई तीर अपने निशाने पे लगेगा ही नहीं। तो अब आप इमेजिन करिए कि कोई बैट्समैन वर्ल्ड कप के मैच में गया है, और कई बार ऐसा तो देखा जाता है कि हमारे हाथ से हमने कोई ऐसा बड़ा शॉट मारा तो हमारे हाथ से बैट निकल कर करके दूर चला गया। लॉन टेनिस में कई बार होता है, लॉन टेनिस में पसीने से रैकेट हाथ से छूट जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अभी क्रीज पे खड़े हैं और अपनी पोजीशन में और सिर्फ हाथ से बैट को पकड़ा हुआ है और उस समय भी बैट हमारे हाथ से निकलने लगे। तो अर्थात ये स्थिति बड़ी गंभीर है। उसी से ही आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार से जो अर्जुन के हाथ में ये जो गांडीव धनुष है, ये इतना महत्वपूर्ण इनका जो हथियार था वो इनके हाथ से इस समय फिसल कर करके नीचे गिर रहा है। इस गांडीव के बारे में एक छोटी सी कथा भी आती है, उससे हमें समझ में आएगा कि गांडीव को जमीन पे रखना भी कितना उस समय के लिए बहुत बड़ा विषय था किसी टॉपिक का। एक बार क्या हुआ कि कर्ण ने युधिष्ठिर के ऊपर इतनी तेजी से उस समय अटैक किया महाभारत के युद्ध में कि कर्ण के उन प्रहारों से युधिष्ठिर महाराज कुछ बड़े परेशान हो गए और एक कैंप में आकर के उन्होंने अपनी जैसे दवाई इत्यादि लगवाने के लिए वो आए, तो वहां पर उसी समय अर्जुन आए। तो युधिष्ठिर ने गुस्से में अर्जुन को एक ताना मारा कि अर्जुन, तुमने अभी तक कर्ण को मारा क्यों नहीं? अगर तुम उसको मार नहीं सकते हो तो तुम्हें तो इस गांडीव को हाथ में रखने का कोई हक ही नहीं बनता, तुम इस गांडीव को फेंक दो, जमीन पे रख दो। तो वास्तव में अर्जुन ने एक पहले प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर कोई जीवन में मुझे कभी भी कोई ये कहेगा ना कि गांडीव को रख दो, हाथ से फेंक दो, तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसको मार दूंगा। इतना अर्जुन का गांडीव के प्रति एक अटैचमेंट थी। तो जब युधिष्ठिर जी ने ये वचन बोल दिए तो अब अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो मुझे ऐसा कहेगा तो मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा, मार दूंगा उसे। तो वो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, अब मुझे और कोई मेरे सामने चारा नहीं है, मेरे को आपका वध करना पड़ेगा। अब सोचिए, भाई भाई को मारेगा और अर्जुन मारेंगे युधिष्ठिर को। तो उसी समय कृष्ण भगवान उस कैंप में आए, उन्होंने अर्जुन को समझाया कि देखो, जब ये प्रतिज्ञा ली जाती है ना, तो इन प्रतिज्ञा को पूरे करने के एक दूसरे तरीके भी होते हैं। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को मारना हो ना, तो उसको मारने का दो तरीका, एक तो या तो फिजिकली मार दो, या दूसरा है उसके प्रति कुछ ऐसे बुरे शब्द बोलो। तो किसी के जब हम बेइज्जती कर देते हैं ना, तो एक तरह से वो भी माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई, हमने उसको मार दिया। तो फिर अर्जुन ने यही रास्ता ठीक समझा और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कई बड़े बुरे बुरे शब्द कहे। अब जब बुरे शब्द कहे तो वो प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, लेकिन अब अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने भाई को इतने कठोर शब्द कह दिए कि तुमने जुआ हमसे बिना पूछे खेल लिया और ऐसे से उसकी वजह से हमारे को वनवास वगैरह जाना पड़ गया, इतना कष्ट झेलने पड़े। तो फिर अर्जुन को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने उनको तो ये शब्द कह दिए, लेकिन अब मुझे मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, अब मुझे अपने आप को ना मारना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को ये इतने बुरे शब्द कहे हैं। तो फिर अर्जुन ने कहा, मैं अपने आप को मारने जा रहा हूं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अच्छा, अब मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बताता हूं, तुमने अपने आप को मारना ही है ना, तुम एक काम करो, अपनी प्रशंसा में शब्द बोलने शुरू कर दो, अपनी तारीफ करो। तो अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाया, तो भगवान ने उन्हें समझाया कि अर्जुन, ऐसा होता है कि जब कभी अपनी हम बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं ना, अपने मुंह ही मियां मिट्ठू जिसको हम कहते हैं बन रहे हैं, तो एक तरह से वो हम अपने को ही नीचे गिरा रहे होते हैं, हम वो एक तरह से हमारी अपनी मृत्यु होती है। तो फिर वो एक बड़ी विलक्षण बात हुई कि अर्जुन ने फिर अपनी तारीफ में कुछ शब्द कहे और इस तरह से सिंबॉलिकली ये मान लिया गया कि अर्जुन ने भी अपने आप को मार लिया। तो ये मैंने कथा आपको इसलिए सुनाई क्योंकि जो गांडीव है वो इतना मैटर ऑफ प्राइड था अर्जुन के लिए। तो अब हमने इस श्लोक में क्या पढ़ा, अनुवाद में हम पढ़ सकते हैं, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। अब इसमें एक बात हमारे गुरुजी श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखी है कि ये जो घटनाएं हैं, कंपन होना, रोमांच होना, ये दो स्थितियों में होता है। एक तो ये जो अर्जुन की स्थिति है जब हम कभी घबरा जाते हैं,
और एक इसका बड़ा एक पवित्र स्थिति भी है। वो क्या है, भगवान के भक्तों में, जो भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो वाले भक्त नहीं जो सिर्फ दिखावा करते हैं पब्लिक के सामने, मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा। भगवान के जो अपने बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जैसे मीरा जी हैं, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आए, सूरदास जी हैं, जो इस तरह के बड़े बड़े भक्त हैं। तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब वो भगवान के भाव में इतना डूब कर करके विहल हो जाते हैं, तो उनके शरीर में भी कंपन, रोमांच, ये इस तरह के कई सारे भाव देखे जाते हैं। तो अभी हम जैसे जैसे गीता में आगे प्रवेश करेंगे तो मैं उसके बारे में और कभी वर्णन करूंगा। तो ये आप समझ लीजिए, इस समय वो भक्तों वाला कंपन और रोमांच नहीं है। हालांकि अर्जुन भी बहुत बड़े भक्त हैं, वो जब सोते भी थे तो अर्जुन के शरीर से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी। पिछली बार हमने गुड़ाकेश का वर्णन किया था ना, कि नींद पे विजय है अर्जुन की। तो यहाँ पर जो कंपन और रोमांच हो रहा है वो दुख से हो रहा है, शोक से हो रहा है, मोह से हो रहा है। हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिरता जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। तो इस 29वें श्लोक से हमने ये देखा। और अब ये जो कंफ्यूजन जो अब अर्जुन के अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आ रही है, ये बुरी नहीं है। क्यों बुरी नहीं है? क्योंकि इसका जो परिणाम निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। अगर ये अर्जुन के साथ ये परेशान करने वाली स्थितियां नहीं आती तो फिर अर्जुन आगे जाकर करके और प्रश्न नहीं पूछते, और प्रश्न नहीं पूछते तो उनको गीता के रूप में ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें ये भी साथ साथ समझते चलना है कि अर्जुन के ये जो भी प्रश्न हैं ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, उनको इस मोह के माध्यम से ज्ञान के रास्ते की ओर उनको वो लेकर के जा रहे हैं। अब इससे हमने एक बात और सीख रहे हैं हम सभी लोग, कि जब कभी हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना जीवन में, कि हमें लगे कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, जैसे एग्जाम से पहले कोई एंजाइटी बहुत ज्यादा आ जाए, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर करना चाहिए, अपनी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा उस समय एग्जाम से इतना घबरा जाए और कल को कोई गलत कदम उठा ले। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं ना, एग्जाम फियर की वजह से बच्चे ने कोई ऐसा गलत कदम उठा लिया। तो इससे हमने ये सीखा अर्जुन के उदाहरण से, कि अर्जुन को जब इस तरह की परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही ये सोच लिया कि इसकी मेरी परेशानी का कोई हल नहीं निकलेगा। हम आगे देखेंगे कि वो ये सारी बातें साथ के साथ भगवान के साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो इससे हमने ये बात सीखी कि हमें अपने साथ लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर्स को वो बात बतानी चाहिए। और इसमें एक और छोटी सी बात आ रही है कि वेयर देयर इज नो पेन देन देयर इज नो गेन। तो अगर अर्जुन को ये सब परेशानियां नहीं आती तो जो उनको आगे जाकर के जो दिव्य ज्ञान अभी भगवान कृष्ण के द्वारा जो दूसरे अध्याय से मिलना आरंभ होगा, वो जो गेन उनको मिला वो नहीं मिलता अगर अर्जुन के कोई ये वाली पेन, ये पेन है ना, इस समय पेन हो रही है, उनका शरीर जल रहा है, कांप रहे हैं शरीर, त्वचा जल रही है, तो ये सब जो हो रहा है ये पेन तो हो रहा है अभी, लेकिन इस पेन के बाद उनको आगे जाकर के हम देखेंगे गेन मिलेगा। तो ये हमने 29वां श्लोक अपना कवर कर लिया। अब हम 30वें श्लोक के ऊपर जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नाम, भगवान का नया नाम एक और आ गया, केशव। सबसे एंड में हम देख रहे हैं केशव। तो इस केशव का क्या अर्थ है मैं भी आपको बताऊंगा, पहले हम इसके वर्ड बाय वर्ड इसको समझ लेते हैं। न च शक्नोमि, शक्नोमि अर्थात मैं, मेरे लिए संभव नहीं है, अवस्थातुं रुकने के लिए, क्यों नहीं मैं खड़ा हो पा रहा। इतना बड़ा उनका रथ है, जो अग्निदेव ने इतना बड़ा रथ अर्जुन को दे रखा है, लेकिन अर्जुन वहां पर खड़े तक नहीं हो पा रहे, टांगे कांप रही हैं। भ्रमतीव च मे मनः, जो मेरा मन है ना वो घूम रहा है बड़ी तेजी से। वैसे तो मन का कार्य है ही घूमना, पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था ना, तो हमने ये डिस्कस किया था कि मन का काम तो घूमना ही है, लेकिन घूमना क्या है, एक होता है हमारे वश में मन घूम रहा है और एक है बिना वश में घूम रहा है। जैसे आप मैरी गो राउंड पे बैठे किसी डिज्नीलैंड वगैरह में जब आप जाते हैं, तो वो जो बहुत बड़ा एक राउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैरी गो राउंड कुछ ऐसा बोलते हैं ना, अगर वो एक सही डायरेक्शन में घूम रहा है और उसको कोई कंट्रोल कर रहा है तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा हम अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं ना, कि अचानक कंट्रोल्स में, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल में कोई फॉल्ट आ गई, और मान लीजिए वो जो कंट्रोलर है या कंट्रोलर के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया और कंट्रोलर ने अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसका कुछ बटन ऐसा दब गया, वो जो मैरी गो राउंड है वो बजाय ऐसे जाने के कभी रिवर्स जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी फ्रंट हो रहा है, बैक हो रहा है, तो फिर इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ऐसे ही जो मन है वैसे तो हमेशा घूमता रहता है, लेकिन अर्जुन जैसे
योद्धा का मन नॉर्मली फोकस्ड है। ये कौन अर्जुन है, हम किस अर्जुन की इस समय बात कर रहे हैं, ये वो अर्जुन है जब द्रोणाचार्य ने सारे इन पांडवों और कौरवों को एक पेड़ की तरफ इशारा करके, इनकी जब ये टीचिंग चल रही थी तो एक बार पूछा कि तुम सब मुझे एक एक करके आकर के बताओ कि सामने तुम्हें पेड़ पे क्या नजर आ रहा है। तो वहां पर असल में एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो जैसे दुर्योधन आया, उससे पूछा द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या नजर आ रहा है दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा मुझे तो पेड़ नजर आ रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा आप साइड हो जाइए। भीम की बारी आई तो भीम से पूछा आपको क्या नजर आ रहा है। तो भीम को तो सब समय खाने का सामान नजर आता था। तो भीम ने कहा गुरुदेव मुझे तो वहां पर रसीले रसीले आम टंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो सब हंस पड़े और भीम को साइड कर दिया गया। युधिष्ठिर महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे टहनी नजर आ रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन अभी छोटे थे, तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया था, मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। ये भी नहीं कि चिड़िया नजर आ रही है, उन्होंने कहा था चिड़िया की आंख नजर आ रही है। और इस पर द्रोणाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए थे और इसी वजह से ही अर्जुन उनका श्रेष्ठ शिष्य और श्रेष्ठ धनुर्धर बना आगे चल करके। लेकिन वही अर्जुन जो बचपन में इतना उसका मन के ऊपर अपना कंट्रोल कंसंट्रेशन इतनी हाई लेवल की है, उसको चिड़िया की आंख नजर आ रही है, तो यहां पर युद्ध के मैदान में खड़ा है वो, और उसको सामने के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय वो कह रहा है कि मेरा मन जो है वो घूम रहा है बड़ी तेज गति से। निमित्तानि च पश्यामि, अगली लाइन में कह रहे हैं, निमित्त कहते हैं कारण, पश्यामी अर्थात देख रहा हूं। पिछली बार आपको याद होगा मैंने कुछ देखने के बारे में आप सबको बताया था कि कई बार हम अपनी आंखों पे बहुत विश्वास करते हैं और हम जो सोचते हैं कि जो आंखें दिखा रही हैं वही वास्तव में सही बात है। लेकिन वो हमें समझना होगा कि हमारी जो सेंसेस है ना, ये लिमिटेड परसेप्शन देती हैं। इनको परफेक्ट परसेप्शन में सेंसेस के अंदर बहुत कमी है। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैंने एक बार आपको रेगिस्तान का उदाहरण बताया था। कई बार जैसे अब मान लीजिए, ये भी एक तरह से सेंसेस का लिमिटेशन ही कहेंगे कि अभी जैसे कल रात को एक दुखद घटना हम सबको पता लगी कि हमारे देश के सबसे जो महान अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, उनका परिवार में उनका बेटा, ये सभी कोरोना से ग्रसित हो गए। तो क्या इतने हाई लेवल के व्यक्ति ने, जिनकी इतनी सिक्योरिटी है, उनके घर में कोई घुस भी नहीं सकता बिना उनकी परमिशन के, तो क्या ये कॉमन सेंस की बात है, क्या उन्होंने सारी प्रिकॉशंस नहीं ली होंगी? वो तो पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी वीडियो शेयर करते हैं, इतना सिखाते हैं, सभी लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं, लाखों उनके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कितनी उन्होंने केयर ली होगी। लेकिन ये हमारी सेंसेस की डिफॉल्ट एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हम चाहते हुए भी गलती, न चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो उनसे मिस्टेक कुछ ना कुछ तो हो गई होगी। उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ गया होगा, जो भी हुआ हमें नहीं पता, वो तो खैर अब डॉक्टर्स आगे पता करेंगे या पुलिस पता करेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी इंद्रियों में लिमिटेशन है। हम चाह करके भी इंद्रियों को इतना नहीं पावरफुल बना सकते कि हमारा कभी उससे कोई दुर्गति ना हो। तो निमित्तानि च पश्यामि, यहां पर अर्जुन के साथ क्या हो रहा है कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुझे तो चारों तरफ कौन से निमित्त नजर आ रहे हैं, विपरीतानि, मैं ऐसा कोई भी कारण नहीं देख रहा जो मेरे भले के लिए हो। ये अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अब यहां पर उन्होंने एक नया नाम भगवान कृष्ण का बोला, केशव। अभी केशव शब्द का हम अर्थ समझ लेते हैं। केशव शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो बड़ा गूढ़ मधुर रस का अर्थ है, वो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर करूंगा। लेकिन जो साधारण अर्थ है केशव, केशव अर्थात केशी दैत्य को जिन्होंने मारा था। तो अर्जुन एक तरह से भगवान कृष्ण को याद करा रहे हैं कि प्रभु, आपने जैसे केशी दैत्य को मारा था, तो आप यहाँ पर मेरे मन में जो इस तरह का ये जो डाउट पैदा हो रहा है ना, तो आप इसका वध करिए। ये एक तरह से उनका इनहेरेंट भाव है। तो केशव शब्द से हमने क्या समझा कि कृष्ण भगवान का वो वाला नाम जिसमें ये सूचना मिल रही है कि उन्होंने केशी दैत्य को मारा था। तो इसके और भी कई गूढ़ अर्थ हैं, लेकिन अभी आज के लिए हम इतना ही इसको ले लेते हैं। एक अनु, आप सुन पा रहे हैं? मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो नेट कनेक्टिविटी 1 मिनट के लिए चली गई थी। हाँ नहीं भैया, हो गया दोबारा कनेक्ट। हो गया ना कनेक्ट? ठीक है। तो अब हम इसका अनुवाद इस श्लोक का एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हे केशव, मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूं, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल विपरीत अर्थात अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूं। ये आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, नीचे जो ये अशुभ लक्षणों का अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है
तो मैं जिन सीनियर्स से गाइडेंस लेकर के अपना आपके साथ वाली क्लास के लिए जो प्रिपरेशन करता हूँ, तो एक बहुत ही सीनियर वक्ता हैं, उन्होंने बहुत ही इसको ना डिटेल में श्लोक को लिया है। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं गीता को बहुत तेजी से भगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि तेजी से चलते जाएंगे तो हम चाहें तो बहुत जल्दी इस पहले अध्यायों को बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अर्जुन के मन में मोह के कारण आए और दूसरे अध्याय से गीता का रियल जो टीचिंग है वो आरंभ हो जाएगी। लेकिन पता नहीं मेरा मन उस चीज को नहीं मानता। मेरी आपसे ये, शायद आपको अगर अच्छा ना लगे तो भी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा मन का भाव है कि हम ध्यान से चलें, भले धीरे धीरे चलें, कोई बात नहीं, हमें समय लगेगा, लेकिन हम गीता को अच्छी तरह समझ लें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इस श्लोक के साथ जुड़े हुए, मैं एक एक करके ले रहा हूं। देखते हैं हम, अभी 15 मिनट हैं हमारे पास, हम कितने कवर कर पाते हैं। लेकिन इसके आपको और बात समझ में आएगी कि एक ही श्लोक के देखिए कितने अर्थ निकल सकते हैं। तो पहला उन्होंने बताया, when no practical answer is there, तो frame of reference has to be changed। उन्होंने क्या, मैंने उनकी क्लास में जो सुना कि देखिए यहाँ पर अब अर्जुन के सामने कोई प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। प्रैक्टिकल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अर्जुन लड़ता है तो उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने किसका वध का उसको करना पड़ेगा? द्रोणाचार्य जी का, भीष्म पितामह और अपने भाइयों का, ससुर साले, इन सबको मारना पड़ेगा। और अगर वो नहीं लड़ता है तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि फिर उसको राज्य ही नहीं मिलेगा, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? और दुनिया ये सोचेगी कि अर्जुन ने डर कर करके इस युद्ध को छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का आप भी थोड़ा विचार करिए कि अगर आप अर्जुन की स्थिति में यहाँ खड़े होते, आप क्या चूज करते? दोनों, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, तो जो भी अर्जुन चूज करेगा वहां पर उसको प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। लेकिन ये है प्रैक्टिकल आंसर, भले इसका ना हो इस क्वेश्चन का, लेकिन कृष्ण भगवान ने आगे जाकर करके इस प्रॉब्लम को इन दोनों सेक्शन से डील ही नहीं किया। उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चेंज कर दिया। उन्होंने अर्जुन को कुछ इस तरीके से इसका आंसर दिया जिससे कि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स टैकल भी हो गई और अर्जुन को आगे जीवन में बढ़ने का एक रास्ता भी मिल गया। वो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो आज अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जैसे जैसे वो आगे आएगा दूसरे अध्याय में, वहां पर हमें अपने आप वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इस श्लोक को समझने का क्या एक और एंगल है, इसमें मन जो है ना, अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन दौड़ रहा है, लेकिन अर्जुन एक गलती कर रहे हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस को इस समय यूज नहीं कर रहे। हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमारी ग्रॉस बॉडी होती है, स्थूल शरीर जो आंखों से नजर आ रहा है, जैसे इस समय आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको देख सकता हूं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? एक दूसरे का ग्रॉस बॉडी शरीर देख रहे हैं, स्थूल शरीर जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ ये शरीर है। लेकिन इसी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं। इनको मैं बाद में आगे जाकर के आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि मन जो है ना, उसके ऊपर एक और तत्व है, वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको हम कहते हैं। आप सब समझते हैं ना, जैसे आपको वेट लूज करना है तो रोज सुबह आप जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को ये बड़ी परेशानी हुई कि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, वो 1 मिनट, अभी लाइट फिर आ गई है तो इसलिए इंटरनेट अब ठीक हुई है कुछ। हरे कृष्णा। एक सेकंड रुकिए। अब देखिए अर्जुन, आ रही है, अनु आ रही है ठीक से अब? हाँ जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वो लाइट आ गई ना तो वो इंटरनेट कनेक्शन चेंज हो गया था। तो जैसे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हुई कि जिन्होंने अपना वेट लूज करना था, लेकिन अब एक्सरसाइज बंद हो गई, वॉक बंद हो गई, जिम्स नहीं जा सकते थे लोग, और घर पे काम करने को ज्यादा रहा नहीं, तो फिर टाइम पास कैसे करेंगे? वो कहते हैं समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो शुरू करो अंताक्षरी। तो बहुत सारे लोग लूडो खेलने लग गए, कई अंताक्षरी खेलने लग गए ऑनलाइन। अब जैसे हम लोग जूम पे, हमने चलो लकी रहे कि हमने भगवत गीता आरंभ कर ली, अन्नू ने हमें सजेशन दी, थैंक्स टू अन्नू, तो हमने ये कार्य किया। लेकिन जो बेचारे बहुत सारे लोग जिन्होंने सोच रखा था वेट लूज करेंगे, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। अब मन कहता है कि सामने आलू का पराठा घी वाला पड़ा है, खा लो मक्खन के साथ,
और बुद्धि जो है ना वो रोक रही है कि नहीं, तुमने कसम खाई थी कि तुम्हें 5 किलो अपना वेट लूज करना है। तो ये देखो, मन और बुद्धि। अब इसलिए मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि मन क्या होता है। मन कह रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लो, अपने जीभ को स्वाद दे दो। और बुद्धि जो है ना, इंटेलिजेंस, वो आपको रोक रही है कि नहीं, मुझे सुंदर दिखना है, इसलिए ये आलू का पराठा नहीं खाना है, मुझे सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं या कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं जिससे मेरा वेट ना बढ़े। तो यहाँ पर अर्जुन के साथ क्या समस्या है, वो मन के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहे हैं, लेकिन जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है, जो हायर फैकल्टी है, उसको वो भूल गए हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे। तो यदि वो चाहें तो इस समय अपनी इंटेलिजेंस का सहारा लेकर कर करके अपने गोल्स को, जो इस समय गोल्स उनके क्लियर नहीं है, लाइफ के अनक्लियर गोल्स हैं कि मुझे करना क्या है, यदि वो इंटेलिजेंस से इस समय अर्जुन गाइडेंस लें तो इस समस्या का हल पा सकते हैं। तो हमारे लिए भी इसमें क्या सीख है, देखिए साथ के साथ समझते जाइएगा कि अर्जुन से हमें सीखना है कि जब जैसे जीवन में इस तरह की परेशानी आ जाए कि मन हमारे को बहुत ओवर पावर करे, तो हमें उस समय इंटेलिजेंस से हेल्प लेनी चाहिए। इंटेलिजेंस चाहे तो मन को ओवर रूल कर सकती है। तीसरा एक और तरीका है श्लोक को समझने का कि प्रॉब्लम इज नॉट एग्जिस्टेंस बट मटीरियल एग्जिस्टेंस। यहां पर अर्जुन इतने दुखी हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में बेचारे अर्जुन फंस गए हैं कि करें तो क्या करें। अब वो अपनी एग्जिस्टेंस से इस समय दुखी हो गए हैं कि ये कैसा मुझे जीवन इस समय प्रभु मुझे मिल गया है कि लड़ना, एक तरफ राज्य अगर मिल रहा है तो अपने ही सभी संबंधियों को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर गीता उनको क्या सिखाएगी आगे जाकर के कि अर्जुन, तुम्हारी प्रॉब्लम ये एग्जिस्टेंस होना नहीं है। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी रियल एग्जिस्टेंस आत्मा के रूप में है, जो कभी भी मरती नहीं है और सदा जिंदा रहती है, हर समय मौजूद रहती है, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी मटीरियल एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है। तुम्हारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस अपने आप में इंटैक्ट है, प्योर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि आप किसी पार्टी में गए और आपको किसी फ्रेंड ने ड्रिंक बहुत ज्यादा करा दिया। अब आप रात को आए हो, घर पे बड़े परेशान हो रहे हो और सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है। अब आप कोस रहे हो अपने आप को, मैं क्यों उस पार्टी में गया या क्यों उस पार्टी में गई, मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो अब आप उस एग्जिस्टेंस को बहुत बुरा मान रहे हो। लेकिन असल में क्या है, पार्टी में जाना बुराई नहीं थी, लेकिन आपने जो ज्यादा वहां पर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, वो गलती आपने कर दी। तो पार्टी में तो आप जा सकते हो, पार्टी में जाए बिना कैसे काम चलेगा जीवन का, तो जाना तो पड़ेगा। हमारे भक्त लोग भी जाते हैं, नॉनवेज वाली पार्टीज में भी, कॉकटेल्स में कई बार जाना पड़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम वहां पर जाकर के ड्रिंक करना शुरू कर दें अगर हम नहीं करते। तो हमें बुद्धि से अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है। तो ये बात हमने एक और अलग एंगल से सीख सकते हैं। एक चौथा और एंगल है श्लोक को समझने का, वी शुड अंडरस्टैंड कि वी आर पार्ट ऑफ अ बिगर प्ले। जैसे अर्जुन को इस समय एक ड्रामा में अर्जुन रोल प्ले कर रहे हैं। वो कैसा ड्रामा है कि सामने उनके जो खड़े हैं योद्धा, वो उन्हीं के रिश्तेदार हैं और अर्जुन पांडवों की साइड से उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन अर्जुन को बड़ी कंफ्यूजन हो गई क्योंकि इस ड्रामा में आगे उनका जो कैरेक्टर है उसको कोई रोल समझ नहीं आ रहा कि वो अब आगे कैसे रोल प्ले करे। लेकिन भगवान कृष्ण आगे जाकर करके उनको एक बड़े ड्रामा के बारे में बताएंगे। जब अर्जुन को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो महाभारत की लड़ाई है, ये तो भगवान के प्लान में एक छोटा सा प्लॉट है। प्लॉट होता है ना, जैसे मूवी में एक प्लॉट होता है, तो एक बड़ी मूवी के अंदर ये सिर्फ एक छोटा सा सीन है। जब अर्जुन को समझ में आ जाएगा कि बड़ी दृष्टि से ये क्या हो रहा है, तो अर्जुन की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आगे जाकर के वो इस लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका एक और छोटा सा उदाहरण मुझे अभी याद आ रहा है। देखिए, जब आपको लाइफ में लगे ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो आप देखना कि जब आप किसी हायर लेवल से जाकर के देखोगे ना उसी प्रॉब्लम को, तो आपको उसका हल निकल आ जाएगा। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है, सड़क पे जब आप गाड़ी चला रहे होते हो या टू व्हीलर चला रहे होते हो और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, तो आप बड़े परेशान हो जाते हो हॉर्न बजा बजा करके, क्योंकि आपको सिर्फ आगे कितना नजर आता है, आगे 2-4 गाड़ियां ही नजर आती हैं। आपको रियलिटी में नहीं समझ में आता कि आगे जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसमें क्या है, क्या आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है। लेकिन जब आप मेट्रो में, कोई आपको ऊपर से कोई देख रहा होता है, वो मेट्रो, क्योंकि जैसे मान लीजिए जब एलिवेटेड प्लेट उस पे चल रही है ट्रैक पे, वहां से मेट्रो से झांक कर करके कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ लेगा कि ये जो जाम लगा हुआ है ना, इसलिए है क्योंकि आगे एक गाय बैठी हुई है सड़क पे आकर के। वो गाय को लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बस 2 मिनट में उस गाय को उठा देंगे और ये ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। तो हाई स्थिति में जाकर कर करके नीचे की लोअर स्थिति बड़ी इजीली समझ में आ जाती है।
तो उसी तरह से जब हमारे को जीवन में बहुत परेशानी आ जाए, हमें कोई रास्ता आगे का न जाने का समझ में आए, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से हायर इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए। तो वो कौन हो सकते हैं? अर्जुन के लिए तो भगवान कृष्ण थे। अब हमारे जीवन में डायरेक्टली तो भगवान कृष्ण है नहीं गाइडेंस देने के लिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस गीता का सहारा ले सकते हैं। और अपने, अगर हमने कोई गुरु का आश्रय लिया हुआ है तो हम अपने गुरु का आश्रय ले सकते हैं। यदि अभी दीक्षा गुरु नहीं है तो हम किसी शिक्षा गुरु, गुरु कई तरह के होते हैं। पिछली बार किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था ना कि गुरु मुझे जरूर धारण करने हैं। तो अगर दीक्षा गुरु अभी जीवन में नहीं भी मिल पा रहे हैं तो शिक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु से हेल्प ले लीजिए। कई तरह के गुरु होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अपने आप को इतना दुखी नहीं मान लेना चाहिए कि रास्ते में कोई हमें हेल्प नहीं करने वाला। हम कोशिश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी। तो हमने एक नए एंगल से इसको देखा कि अर्जुन को क्या समझना चाहिए कि वो एक बड़े प्ले का पार्ट है। महाभारत रूपी जो एक बड़ी लड़ाई हो रही है उसका उसमें समझना चाहिए अर्जुन को कि मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हूं। इसके बाद एक और एंगल से हम इसको समझ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ये एंगल मैं आपके सामने अब बताने जा रहा हूं। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत बड़ा, मान लीजिए डॉक्टर है और बड़ी इंपॉर्टेंट कोई सर्जरी करने वाला है। अब वो देखो वो घड़ी कितनी क्रूशल होती है कि अब उसी समय मान लीजिए आपकी एक हेल्पिंग नर्स है, वो घबरा गई। जैसे ही डॉक्टर ने शरीर को काटा और हमारा स्टमक किसी पेशेंट का खोला, और उस नर्स को क्या हुआ, अचानक घबराहट शुरू हो गई और वो घबरा गई। अब क्या है, वो डॉक्टर की हेल्प उस समय नहीं कर पाएगी, है ना। डॉक्टर को, अगर वो नर्स उस समय घबरा जाएगी तो डॉक्टर कहेगा मान लो कि मुझे सिजर पकड़ाओ, और मान लो उसने सिजर की जगह पे कोई और इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया तो वो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या समझना है कि मन जो है ना वो हमारी बॉडी रूपी टीम का एक हेल्पर है। तो अगर मन इस समय घबरा रहा है अर्जुन का, और मन इस समय गलत गाइडेंस दे रहा है अर्जुन को, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए, जैसे उस डॉक्टर को उसी समय उस नर्स को उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर भेज देना चाहिए, वैसे ही अर्जुन को इस समय अपने मन को कंट्रोल कर करके बुद्धि या किसी और हायर फैकल्टी की सहारा लेकर करके उस मन को उस घबराहट वाली स्थिति से कंट्रोल करना चाहिए और उस मन की गाइडेंस को वहां पर ओवररूल कर देना चाहिए। तो ऑपरेशन थिएटर से हमने ये समझा कि हमें भी कभी भी लाइफ में ऐसी परेशानी आ जाए तो हमारे को अपने मन की बात ना सुन करके, हालांकि मन हमारा ही हेल्पर है, लेकिन अगर इस समय वो घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, तो हमें मन की बात को उस समय ओवररूल कर देना चाहिए। और एक और बात इससे हम सीख सकते हैं, कई बार लोग ये एक आर्गुमेंट देते हैं। मेरे साथ पिछली बार क्या हुआ कि मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है मिसेस रेनू शर्मा, तो उन्होंने क्लास होने के बाद मुझे एक मैसेज भेजा कि कमल क्या तुम मुझे गीता थोड़ा अलग से शॉर्ट में नहीं समझा सकते, मेरे पास इतना लंबा समय नहीं है, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट गीता की डेप्थ में जाने का नहीं है, तो मुझे ना प्रैक्टिकली सिर्फ गीता को ऐसे समझा दो जिससे कि बस मेरा कॉर्पोरेट करियर या फैमिली लाइफ में मुझे हेल्प मिल जाए। तो वो शॉर्टकट चाह रही थी। और उसके बाद मेरे को कुछ, मैं थोड़ा हंसता पड़ा और मैंने उसको एक ही चीज से उसको रिप्लाई किया। मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, 24 घंटे को अगर हम 7 आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। तो मैंने उसको आंसर दिया, रेनू तुम 1 घंटा इस 168 घंटे में से गीता को दे दो, ठीक है, और तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूं कि बाकी के 167 आवर्स को सक्सेसफुली यूज करने की जो की है, जो कुंजी है ना, वो तुम्हें मिल जाएगी। तो अब आप बताइए क्या ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने उस 1 घंटे को बचा करके कि गीता को ना पढ़ना, तो ठीक है आपके पास 168 घंटे मिल गए, लेकिन हो सकता है कि आपको जीवन की गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी और आपके वो 168 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो उस 168 घंटे में से, जैसे आप सभी श्रोता हैं, आपने बड़ी इंटेलिजेंटली अपने 168 आवर्स में से 1 आवर निकाल करके गीता को आप दे रहे हो। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, मैं अपने जीवन से भी आपको बता सकता हूं कि आई कैन प्रॉमिस यू कि 167 घंटे जो आपके जीवन के हैं ना, वो आपके धीरे धीरे कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, जो अभी आपको पता नहीं लगता कि कहां चले जाते हैं। तो समझदारी इसमें है कि हम लोग 1 घंटा या थोड़ा समय अपने जीवन से निकाल करके अगर गीता को देते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारी थिंकिंग क्लियर हो जाएगी, और क्लियर थिंकिंग से आप अपने जीवन के जो ये जो डिसीजंस हैं वो और अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली ले सकोगे। तो यही अर्जुन को भी इस समय यहाँ पर सीखना है।
एक और एंगल है इस श्लोक को समझने का। आज हम इतना ही श्लोक कर लेंगे तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे समझाया, उस स्पीकर ने, कि देखो जैसे जब हम कई बार व्हीकल को ड्राइव कर रहे होते हैं रोड पे, तो कई बार रोड पे आप देखते हो कोई रुकावट आ जाती है, रोड ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। तो रोड ब्लॉक को तो दूर करना आसान होता है कि आप अपनी गाड़ी से उतरे, आपने देखा कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपने उसको साइड कर दिया और आप आगे चले गए। लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन क्या होते हैं मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक्स क्या होता है, जैसे इस समय अर्जुन के सामने क्या आ गया है, दिस इज अ मेंटल ब्लॉक अर्जुन इज फेसिंग। तो ये मेंटल ब्लॉक में तो कोई दूसरा रास्ता नजर भी नहीं आता। कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना लाइफ में, जिसको हम, एक शब्द आता है उसके लिए, किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का क्या अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति में हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, ये करें वो करें। जैसे कई बार करियर में चॉइस लेनी होती है, 11th क्लास में आकर के बच्चा सोचता है आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं या साइंस लूं, फिर आगे जाकर करके एमबीए करूं या इंजीनियरिंग करूं। तो ये फिर उसके बाद आता है जो आर्ट्स के बच्चे हैं कि हम आईएएस की तैयारी करें या हम कोई लेक्चररशिप कर लें। तो लाइफ में आप देखते हो हर जगह पे ना मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो अर्जुन के लिए भी इस समय मेंटल ब्लॉक आए हैं और हमारे लिए भी जीवन में आ जाते हैं। तो अब अर्जुन के साथ क्या होगा कि उनको एक हाई लाइट मिलेगी। लाइट क्या है, ज्ञान की एक लाइट मिलेगी आगे जाकर के, और उस लाइट से जो उनके मन में जो ये अंधकार आ गया है ना, उसमें उनको क्लियर एक विजन मिल जाएगा कि अर्जुन तुम्हारा ये जो ब्लॉक है इसको तुम बाईपास इस तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर हम लोग भी अर्जुन की तरह गीता की हेल्प लेंगे, गुरु की हेल्प लेंगे, किसी गाइड की हेल्प लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो कई बार वही परिस्थिति जो जीवन में हमारे को बहुत बुरी तरह से रोक करके रखी हुई होती है, वो हमें भगवान कोई दूसरा रास्ता दिखा देंगे, एक ब्रॉड विजन से उसको बाईपास करने का तरीका दिखा देंगे, और हमें लगेगा अरे ये तो प्रॉब्लम इतनी आसान थी और मैं इतना परेशान हो रहा था। तो कई बार ऐसा लाइफ में हो जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी ऐसे हैं, आप कईयों के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे कि जब वो किसी प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और कोई उनको हल नहीं नजर आ रहा होता, तो कई बार ऐसा हुआ है उनको अचानक से वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जो ईमानदार साइंटिस्ट होगा ना वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफीज में, अपने नोट्स में, अपने एसेज में कई जगह पे लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम का हल मुझे कैसे मिला, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो मैं जब रात को सोया तो मुझे अचानक से वो सपने में वो चीज रियलाइज हो गई कि अच्छा इसका तो हल ये है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है और ये डॉक्यूमेंटेड है हमारी हिस्ट्री में। इंस्पिरेशन से कह सकते हैं या कोई ऊपर से रेवलेशन होती है और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। अगर देखा जाए तो न्यूटन के साथ भी क्या हुआ था, न्यूटन तो गार्डन में बैठे हुए थे, तो वो तो जब पेड़ से जो एप्पल गिरा, तो एप्पल तो हम भी सारा टाइम देखते रहते हैं, ये थोड़ी कि एप्पल पहली बार ही न्यूटन के सामने ही गिरा था, उससे पहले एप्पल कभी गिरते ही नहीं थे। एप्पल तो लाखों बार, करोड़ों बार पहले भी गिर चुके थे। लेकिन न्यूटन के मन में वो प्रश्न आया कि ये जो एप्पल है ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी के बारे में फिर अपनी वो करी, रिसर्च करी, और न्यूटोनियन लॉ ऑफ फिजिक्स जो हमें मिले, जिसके द्वारा मेजर जो इस समय फिजिक्स का जो पूरे वर्ल्ड में जो देखा जाता है वो न्यूटोनियन लॉ ऑफ फिजिक्स पे ही डिपेंडेंट है। वो एक अलग बात है कि क्वांटम फिजिक्स फिर बाद में आ गया, और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम बहुत हायर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो वहां पर न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं अप्लाई होता, लेकिन दूसरी तरह के फिजिक्स की थ्योरीज वो धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग समझ रहे हैं कि कहाँ पर अप्लाई क्या होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सर्च लाइट जो भगवान ने अर्जुन को दिखाई, उससे अर्जुन को मेंटल ब्लॉक को पार होने में सहायता मिली। अब देखिए हमारे 40 मिनट हो गए हैं, अभी भी 2 एंगल्स बच गए हैं, अभी भी हैं 4-5 एंगल्स और हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी क्लास को यहीं पर ही आज विराम दे रहा हूं। हम अगली बार इसी श्लोक से जो अभी 4-5 पॉइंट्स इस श्लोक को एंगल रह गए हैं उसको हम अगली बार ले लेंगे। तो आज हम अपने इसमें क्लास को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और जैसा हमारा सिस्टम है हम प्रश्नों के लिए आपको इनवाइट करेंगे। लेकिन उन प्रश्नों से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। आप में से कईयों को पता लगा होगा कि नेटफ्लिक्स पे एक थोड़े समय पहले एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है कृष्णा एंड हिज लीला। तो वो मैंने देखी नहीं है, मैं इसलिए ये नहीं कहूंगा कि मैंने वो देख लिया मूवी। अभी प्रवीण जी आपने हाथ उठाया है, मैं अभी आपको लेता हूँ, मैं 1 मिनट ये जरा इस मूवी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है शेयर कर दूं। तो इस मूवी में क्या है, बड़े दुख की बात है कि एक जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसका नाम बताया गया है कि उसका नाम कृष्ण है,
और उसकी शायद कुछ कई गर्लफ्रेंड्स हैं जिसमें से एक का नाम राधा भी है, और उस करेक्टर को उन लड़कियों के साथ तरह तरह की गलत एक्टिविटीज में वल्गर रूप में दिखाया गया है कि वो शारीरिक भोग, जो इस समय सब तरह की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। परंतु हम सब जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और चाहे भक्त ना भी हो, हम अगर साधारण हिंदू भी हैं, तो हम सबको बड़ा दुख हुआ ये जान करके कि इतना बुरे तरीके से कृष्ण भगवान का नाम उसमें यूज किया गया, राधा जी का नाम यूज किया गया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हम अपने बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि देखिए इस समय इंटरनेट बच्चों के लिए बड़ा ओपन है, और वो शायद हमारे बच्चे इस तरह की मूवीज अगर देखेंगे, अब हमने अपने बच्चों को महाभारत रामायण तो पढ़ाई नहीं, स्कूलों ने भी नहीं पढ़ाई, सेकुलरिज्म के नाम पे धर्म को बिल्कुल ही साइड कर कर करके रख दिया गया। तो उसकी सजा क्या मिल रही है कि अब हमारे जो बेचारे बच्चे जो इनोसेंट हैं, उनको तो पता नहीं, अब वो तो अगर ये मूवी देखेंगे, उनके तो मन में यही आएगा ना कि ये तो कृष्ण जो है ये इसी तरह से गोपियों के साथ शोषण करते थे या लीलाएं करते थे, तो वो उस बात समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण का जो क्या करेक्टर है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, आगे गीता में हम धीरे धीरे समझेंगे। अगर कृष्ण को सचमुच समझना है तो इस मूवी बनाने वालों को पहले गीता समझनी चाहिए थी, भागवतम पढ़नी चाहिए थी, कृष्ण के भक्तों से, बड़े बड़े गुरुजनों से उनकी टीचिंग, शंकराचार्य जी की टीचिंग्स, रामानुजाचार्य जी की, मध्वाचार्य जी की, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने गीता के बारे में क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने वाले जो ओपेनहाइजर या क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, जब वो सब लोगों ने गीता में पढ़ के कृष्ण को कैसे समझा। तो मेरी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से और आप सबसे भी ये गुजारिश है कि जो भी ये फिल्म मीडिया के जो लोग हैं, ये लोग इस तरह की बेवकूफ हरकतें ना करें, और क्यों अपना भी नाम खराब कर रहे हैं और इतना पाप अर्जित कर रहे हैं। तो मैं ये एक बात बस बोलना चाहता था, मैंने कह दिया है। तो अभी प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रवीण जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो लोग बोल करके प्रश्न नहीं पूछना चाह रहे वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं चैट बॉक्स से भी देख लूंगा। प्रवीण जी कहिए प्लीज। प्रवीण जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है। प्रवीण, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा अगर आपको प्रश्न पूछना है, आपने हाथ उठाया हुआ है ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। तब तक श्री सीएम बंसल जी हमारे साथ हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बंसल जी, नमस्ते। नमस्कार जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी प्रोग्राम में बताया कि हमारे जो वैष्णव हैं, श्रेष्ठ वैष्णव हैं, तो श्रेष्ठ वैष्णव कौन आएगा? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर कम है, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, एक बार दोबारा से क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलता हूँ प्रभु जी। श्लोक नंबर 29 में आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे वैष्णव जो हैं, श्रेष्ठ वैष्णव कौन आएगा हमारे में? श्रेष्ठ वैष्णव? हाँ जी, हमारे श्रेष्ठ वैष्णव, बहुत वैष्णव तो भगवान, देखिए विष्णु के जो भी भक्त हैं वो सभी श्रेष्ठ वैष्णव, मतलब बहुत अनगिनत भगवान के वैष्णव हैं। तो अगर भागवत इत्यादि से लेंगे तो जैसे नारद जी हैं, प्रहलाद जी हैं, ये सभी हनुमान जी हैं, ये सभी उच्च कोटि के। और ऊपर सर, उनसे भी ऊपर? हाँ जी, उनसे ऊपर तो फिर भगवान के धामों में जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे, जैसे हनुमान जी दास्य भाव में श्रेष्ठ वैष्णव हैं, सत्य भाव में जैसे अर्जुन हैं, है ना, और ऊपर जाएंगे तो यशोदा जी और नंद बाबा जो हैं वो वात्सल्य रस में श्रेष्ठ वैष्णव हैं, और ऊपर फिर मधुर रस में दो भाव आ जाते हैं, स्वकीय और परकीय। जो कृष्ण भगवान की अपनी रानियां हैं वो स्वकीय भाव में हैं, जैसे द्वारका की रुक्मिणी जी इत्यादि हैं, और जो ब्रज की गोपियां हैं वो परकीय रस में हैं, वो सबसे हाईएस्ट उनकी मानी जाती हैं। तो इतना ऊंची जाएंगे जी। तो और शंकर भगवान जो है, शंकर जी जो हैं, हाँ, शिव जी जो हैं, श्रीमद् भागवतम में शिव जी के बारे में बताया गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो वैष्णवों में शिव जी की या शंभु का जो वर्णन आता है वो श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में, बिल्कुल ठीक है आप, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, और बिल्कुल ठीक है, हम वो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, शंभु श्रेष्ठ वैष्णव हैं। वो सब समय भगवान का ही ध्यान करते हैं, और उनकी भगवान को, इसलिए वो पार्वती जी को सब समय राम कथा और अपने इष्ट की कथा सब समय सुनाते रहते हैं जी।
पीछे मैंने आपको सवाल किया था कि अगर मैं शिव जी को गुरु बना लेता हूँ, मन ही मन में अपने धारण कर लेता हूँ, तो कैसे रहेगा? शिव जी को अगर आप मन ही मन में गुरु धारण कर लेते हैं तो हाँ। कोई बुराई नहीं है, वो वैसे भी हमारे गुरु हैं, आप माने या ना माने वो हमारे गुरु सदा रहेंगे और आगे भी हैं, पहले भी थे। बस सिर्फ ये है कि जब शिव जी को आप वैष्णव के रूप में यदि गुरु धारण करेंगे तो शिव जी क्या करेंगे, वो आपके जीवन में कोई ना कोई एक अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी गुरु को किसी न किसी जन्म में आपसे वो करवाएंगे, वो भेजेंगे आपके पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। अभी डॉक्टर मीनाक्षी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ जी, जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। जैसे बंसल साहब ने भी कहा कि मन ही मन, अगर मैं शिव को वैष्णव रूप में गुरु धारण करूं तो कैसा रहेगा, जी मैं कुछ इसी विषय में कहना चाहती हूँ कि जैसे जब अर्जुन का मन विचलित हुआ जी और उनकी इंटेलिजेंस ने काम करना बंद किया और उनको तो कृष्ण जैसे गुरु मिल गए, ठीक है जी। और आज दिन तो आपको पता ही है कि घोर कलयुग है। जी जी। अगर गुरु इंसान है तो उसका अपने जीवन का बैकग्राउंड है और सोचने का तरीका है जी। तो अगर मन विचलित होता है और आप किसी पर बिलीव करके और उससे सलाह लेने जाते हैं, सलाह लेने वाली बात हुई ना, ये तो मन विचलित है तो वो तो जो उसकी मन स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह दे देगा। जी 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 बिल्कुल। तो उससे बेहतर तो वो बंसल जी वाली बात है कि हम शिव को वैष्णव रूप में या हम किसी ध्वज को जैसे आरएसएस में होता है गुरु मान के और अपने मन को ही एनालाइज करके या समझा के और उसको ठीक रास्ते पर लाएं। जी जी ठीक है। जी जी ये बस यही कहना चाहती थी। ये जो प्रश्न है ना, ये हमारे, आप बुरा नहीं मानना, आई विल यूज लिटिल टफ वर्ड हियर, ये हमारा जो बदमाश मन है ना, जो वास्तव में सरेंडर नहीं करने देना चाहता, वो इस तरह तरह से हमारे को इस तरह के क्वेश्चंस भ्रमित रूप करने वाले प्रेजेंट करता है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा लाइट वे में लीजिएगा। अब देखिए डॉक्टर्स, हम सभी जानते हैं इस समय मेडिकल जो फील्ड है बहुत बुरे अच्छा भी काम करती है, लेकिन अपनी ग्रीड और अपनी वजह से मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी समझदार हैं कि किस तरह से कमर्शलाइजेशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आ गई है। जब एक समय पे डॉक्टर भगवान के रूप होते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कितना कमर्शलाइजेशन उसका है। परंतु फिर भी जब हमारे को हमारा फीवर ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए कि जब वो घर पे कंट्रोल नहीं हो रहा, या कोई ऐसा निमोनिया बिगड़ गया घर में, या छोटा बच्चा है जब उसकी वैक्सीनेशन है, तो भले हम डॉक्टर्स के बारे में कितना भी नेगेटिव अखबारों में पढ़ते हो या हमने हमारे दोस्तों से भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सुने हो, बट फिर भी हम अपनी बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स करके कुछ एनालाइज करते हैं और किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए। उस समय हम ये नहीं कहते कि हम मन से ही कोई मेडिकल साइंस में किताब पढ़ लेंगे और वहीं से ही अपनी औषधि ढूंढ लेंगे। यदि ये कैपेसिटी हमारे मन में होती तो मैं इसका उत्तर आपको एफर्मेटिव में दे देता, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे मन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे को बुराइयों में बचा सके। क्यों? अगर मन हमारा सचमुच ही इतना समझदार होता, आप तो चलिए फिर भी एक प्रोफेसर हैं, यू वुड बी अ डिग्निफाइड लेडी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो हमारा यूथ है जो पार्टीज में जाते हैं, जैसे मैंने अपनी अभी एग्जांपल दिया, गलत कंपनी में हम चले जाते हैं, स्मोकिंग पे गवर्नमेंट ने लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी हम सिगरेट पीते हैं, है ना। नॉनवेज खाने के हमें कितनी गलत चीजें पता है कि शरीर को जाकर के वो उसमें तरह तरह के टॉक्सिन्स पैदा करेगा, फिर भी हम खाते हैं। ड्रग्स लेते हैं, कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हॉलीवुड तो इससे, आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि माइकल जैक्सन की जो बेटी है अभी भी, अब वो शायद 22 साल की लड़की है, उसने अपने बारे में लिखा है कि जब वो छोटी थी और बहुत छोटी एज में ही माइकल जैक्सन की डेथ हो गई ड्रग्स के ओवरडोज से, तो वो लड़की भी इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, उसको सेक्सुअली भी किसी लड़के ने एक्सॉल्ट किया, वो भी ड्रग्स की लाइन में चली गई। तो वो मैं उसका पढ़ रहा था, उसकी जो वेल्थ है उसकी बेटी की 100 मिलियन यूरोस से ज्यादा उस अकेली लड़की की आज वेल्थ है। 100 मिलियन यूरोस आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख लीजिएगा। तो कहने का अर्थ है कि मन को आप
नहीं टीचर बना सकते, वो एक अपने आप में गलत बात है। अगर ध्वज, मैंने पिछली बार भी आपने अपने चैट बॉक्स में प्रश्न लिखा हुआ था, मैंने जानबूझ के उस समय उसको लिया नहीं था, आज ले लेता हूं। आपने कहा आरएसएस के लोग ध्वज को गुरु के रूप में लेते हैं। वो आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर सकता है, मैं आरएसएस का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है हमारी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो जैसे एक बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, वो उसको फिजिकल न्यूट्रिशन देनी ही पड़ेगी, उसको सोयाबीन, उसको दूध, उसको दही, उसको ये सब चीजें, दलिया वगैरह खिलाना ही पड़ेगा, तभी उसकी बॉडी का ग्रोथ होगा, उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऐसी जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो आत्मा है, इसको न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो उसको प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर प्लान के साथ, हम स्पेकुलेशन बेस पे उसको हम ग्रो नहीं करा सकते हैं। तो हमें एक टीचर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लाइंडली गुरु मत बनाइए, भगवान से प्रार्थना करिए। यदि अर्जुन के लिए उस समय रथ पे बैठे हुए कृष्ण हैं, तो इसी शरीर रूपी रथ पे हमारे जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। मैंने कई बार ये बात यहाँ पर इस क्लास में कही है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो स्वयं भगवान ने कहा है कि परमात्मा रूप में ईश्वर सभी के जीवों के साथ बैठे हैं, और यदि कोई उनसे निवेदन करेगा तो वो सचमुच एक अच्छे गुरु से उनको मिलवा देंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अपने आप में और ये गूढ़ विषय है, ये धीरे धीरे गीता में मैं बार बार इसको लूंगा, लेकिन आज की क्लास नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अभी रोक रहा हूँ। और भी कुछ प्रश्न हैं, अगर किसी ने फिर भी कंटिन्यू करना होगा तो मैम आप दोबारा से पूछ लीजिएगा। सुरेश अरोड़ा अंकल कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट मैं उनको अनम्यूट। अंकल आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी हरे कृष्णा। हाँ, मेरा प्रश्न तो नहीं है, मैं जानकारी चाहता हूँ जी। हम अपने महामंत्र में भी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो यहाँ हरे का क्या अर्थ है? हाँ, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है अंकल आपका। ये संस्कृत में ना संबोधन मीन्स जो अष्टमी विभक्ति होती है उसमें जैसे माता को बुलाएंगे तो बोल देंगे माते, हे माते। तो इसमें भगवान की जो शक्ति है हरा, जो सबके कष्ट हर लेती हैं, और स्वयं भगवान का भी जो चित्त हर लेती हैं, उनका नाम है हरा। उस हरा रूपी अलादिनी शक्ति को बोलने में, संबोधन में हरे हो जाता है। तो हरे अर्थात हरा को जब हम बुला रहे हैं तो वो हरे के रूप में आ जाता है। और हमारे आचार्यों ने समझाया है कि वास्तव में ये जो अलादिनी शक्ति है, ये राधा रानी जी का ही एक नाम समझ लीजिए, हरा है। तो हे राधे, हम जब राधा जी को बुला रहे हैं राधे करके, तो वैसे ही हरा रूपी उन भगवान की अलादिनी अंतरंगा शक्ति को जब हम संबोधन में बुला रहे हैं तो हम हरे कह करके बुला रहे हैं। इसके बाद प्रवीण जी का हाथ अभी भी रेज्ड है, मैं दोबारा प्रयास करता हूं अनम्यूट। प्रवीण, अगर आप एक बार कोशिश करिए अपने आप को अनम्यूट करने की, या फिर अपना हाथ नीचे कर लीजिए अगर गलती से उठा हुआ है तो। चैट बॉक्स में एक दो छोटे से सवाल हैं, लेट मी रीड। संगीता भाटिया दीदी कह रही हैं, सनातन धर्म की हानि हो रही है, यू आर राइट, पीपल लाइक पुष्पेंद्र, कुलश्रेष्ठ एटसेट्रा ट्राइंग हार्ड टू ब्रिंग बैक अवर लॉस्ट ग्लोरी, थैंक यू। पुष्पेंद्र और कुलश्रेष्ठ दीदी, मुझे नहीं पता ये कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी ग्लोरी को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। ये पुष्पेंद्र और कुलश्रेष्ठ कौन है? और एक मिनट, हमारे अतुल प्रभु जी गुरु तत्व के ऊपर कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मैं एक मिनट उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। वो संगीता दीदी, अगर आप भी अनम्यूट आप बोलना चाहें तो प्लीज क्लियर कर दीजिए। और कहाँ गए अतुल प्रभु जी? सुरेश अंकल, आप अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज्ड है। हाँ जी जी, एक जानकारी और चाहता जी था मैं, कि हम जो अपने प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो अपने गुरुओं के लिए, जो हमारे संत हैं उनके लिए हम पाद लिखते हैं, ये पाद का यहाँ क्या अर्थ बनता है? हाँ, ये अच्छा आपका प्रश्न है, ये बहुतों के मन में आता होगा। हमारी जो भाषा है, हिंदी भी, विशेष करके संस्कृत,
एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आत्मा शब्द के ही 7 अर्थ बताए गए हैं। मतलब आत्मा, अभी आएगा गीता में कुछ ऐसे श्लोक आएंगे, एक ही श्लोक में आप देखोगे कि आत्मा शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन उसका हर जगह जो आत्मा शब्द आया है एक ही श्लोक में, उस शब्द का अर्थ डिफरेंट है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो आपने पाद शब्द का अर्थ पूछा, पाद का यहाँ पर अर्थ है जैसे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद, पाद अर्थात एक अर्थ होता है चरण, पैर को कहते हैं ना, पैर को, तो चरण। तो भगवान विष्णु के या प्रभु के चरणों का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, भगवान विष्णु के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया उसको बोलेंगे विष्णुपाद। प्रभु के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है तो बोलेंगे प्रभुपाद। तो एक अर्थ ये हुआ कि वो गुरु जिन्होंने स्वयं भगवान के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, तो इसलिए हम बोलेंगे प्रभुपाद। और दूसरा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो गुरुजन हमारे इतने उच्च कोटि के हैं कि हम उनके चरणों का आश्रय ले सकें। मतलब वो इतने क्वालिफाइड हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे जो शिष्य हैं, जो संसार के जीव हैं, वो उन प्रभु का, उनको गुरु को अपने प्रभु का अर्थ, एक प्रभु का अर्थ होता है भगवान, एक प्रभु का अर्थ ये भी होता है मास्टर। मास्टर मीन्स आई एम रेडी टू सर्व यू। इसलिए हमारे मंदिरों में प्रभु जी शब्द बार बार हम बोलते हैं। तो प्रभु जी का शब्द का अर्थ क्या है? अगर कोई साधारण भक्त आएगा वो सोचेगा ये क्या एक दूसरे को प्रभु जी बोलते हैं। प्रभु जी का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हम भगवान कह करके किसी को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ प्रभु का अर्थ है कि आई एम ट्रीटिंग यू एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, एड्रेसिंग यू थ्रू दिस वर्ड प्रभु। प्रभु मीन्स कि मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं, आपको पानी चाहिए मैं पानी ला दूंगा, आपको प्रसाद चाहिए मैं प्रसाद ला दूंगा, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो प्रभुपाद मीन्स ऐसे हमारे गुरु, ऐसे प्रभु जिनकी हम सेवा करने के लिए उनके चरणों का आश्रय लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। हाँ प्रभु जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। थैंक्स कमल प्रभु जी। एक्चुअली आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक अभी मैडम का एक मैं प्रश्न सुन रहा था कि वो कहना चाह रहे थी शायद कि किसी व्यक्ति के मुंह से सुनने से तो बेटर है भगवान को ही हम जो है वो गुरु मान लें। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल यही मेंटालिटी मेरी थी और इस साल मुझे 12 साल हो जाएंगे गुरुजी का पहला दर्शन किए हुए। तो जब मैंने गुरुजी के पहले दर्शन के लिए मुझे हमारे राधानाथ प्रभु जी एक जगन्नाथ रथ यात्रा में ले गए, तो मुझे इतना आश्चर्य होता था कैसे एक व्यक्ति के चरणों में इतने लोग लेट सकते हैं। राधानाथ प्रभु जी पूरा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मैं गुरुजी को बस ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूँ जैसे नॉर्मल करते हैं जी। सो ये जो मन की स्थिति है ना, जब तक हमने वैष्णवों का संग नहीं किया और गुरु जी के मुख से हरि कथा नहीं सुनी, हम सब की अवस्था ऐसे ही है। हमें लगता है कि वो साधारण मनुष्य हैं, हमारी तरह क्योंकि खा रहे हैं, हमारी तरह कपड़े पहन रहे हैं, हमारी तरह चल रहे हैं, दिख रहे हैं। परंतु जब मैंने बार बार ये कथाएं सुनी, गुरु जी के थोड़ी कथाएं सुनी, ज्यादा वैष्णवों के संतों के मुंह से कथा सुनी, तो अब मुझे पूर्ण अनुभूति है और मैं अपने अनुभव से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गुरुदेव जो हैं वो इस जगत के नहीं है, वो नित्य गोलोक धाम के हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं और वो भगवान की आज्ञा से ही हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। ये अभी कमल प्रभु जी बार बार आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, मैं तो उतना अच्छा बोलना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो जिनको भी लग रहा है कि नहीं वो साधारण मनुष्य है, नहीं। और दूसरा कि अगर भगवान की आप पर कृपा हो रही है तो उसका सबसे अच्छा आपको जो उदाहरण है कि उन्होंने आपको किसी गुरुजी से मिलवा दिया है। पिछले कथा में जैसे गुरुजी के जो लक्षण बताए थे कमल प्रभु जी ने, अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपको उन गुणों के साथ कोई जो है गुरुजी मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, तो आप मानिए भगवान की बहुत बहुत कृपा है। इसलिए आप गुरुजी को कतई ये ना समझे कि ये साधारण व्यक्ति की तरह हैं और इसलिए हम जो है मन में ही मांग लें। ये बिल्कुल वही होगा जैसे कमल प्रभु ने बताया कि हम दुकान किताब पढ़ के और खुद ही अपना उपचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा। बट मैम मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये एक गूढ़ विषय है और नेचुरली इसमें किसी को रश नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक आपने तो शायद सुना होगा, कहते पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। तो अपना समय सबको लेना चाहिए और इन द मीन टाइम, लेकिन पहले हम समझ लें, जैसे आप तो खुद प्रोफेसर हैं तो बॉटनी की, जैसे अब एक प्लांट के बारे में
हम कहें वो जैसे चुपके चुपके फिल्म थी, अब उसमें अमिताभ वॉज प्लेइंग अ रोल कि भाई वो जब उनसे वो पूछा जाता था कि फूल के बारे में आप कहिए तो वो उस बात को घुमा देते थे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, दैट वुड बी अ कॉमेडी, बट वी डोंट वांट टू डू कॉमेडी विद अवर लाइफ। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु क्या है, ये अपने आप में एक बहुत गूढ़ विषय है। धीरे 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 इस पे अभी आएगा, गीता में ही ये टॉपिक्स आएंगे और इनको हम वहां पर कवर करेंगे। तो इसलिए लेट्स नॉट रश इनटू दैट, वी शुड एंजॉय द जर्नी एज इट प्रोग्रेसेस। तो ठीक है, अगर और किसी के कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि चैट बॉक्स में भी जितने क्वेश्चंस थे वी हैव कवर्ड, और मैंने फेसबुक पे भी चेक कर लिया, कोई विशेष वहां पर अभी प्रश्न नहीं है। तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम आज का सेशन विश्राम करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो बस फटाफट हाथ उठा दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको सेशन को एंड करता हूँ। तो ठीक है, हम अपना सेशन एंड की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हम सभी महामंत्र भगवान का नाम का उच्चारण करें, और हम एक और भावना से भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम हमें सिखाती है कि सारी सृष्टि ही हमारा परिवार है। तो क्योंकि हमारे बहुत भाई बहन, हमारे मित्र, ये फिल्म स्टार्स, डॉक्टर्स, तरह तरह के दुनिया में लोग, पॉलिटिशियंस भी, क्योंकि इस कोरोना से परेशान हो रहे हैं, भगवान करे इस बीमारी से सबको जल्दी छुटकारा मिले। तो हम इस मंत्र को इसलिए भी उच्चारण कर सकते हैं कि हे प्रभु, यदि आप ठीक समझें तो हमें इस बीमारी से, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्लान चल रहा है तो वो जैसा आप ठीक समझें, लेकिन फिर भी हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो हम समझ सकें इस बीमारी के माध्यम से, संसार की स्थिति से। तो हम सभी एक बार बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं बोलने में मेरे से कुछ गलती हो जाती है, मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं गलतियां कर बैठता हूं, तो माफ कीजिएगा। और अपने कमेंट से और अपने उससे मुझे आप पर्सनल आईडी पे मुझे बता सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, पिछले जो 10 क्लासेस हो चुकी हैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और नहीं तो मुझे पर्सनल आईडी पे, मेरा मोबाइल नंबर है 9811009498, मैं चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर देता हूं। तो उसमें आपको जो भी उसको देखना चाहें तो मेरे उस नंबर को वहां से ले सकते हैं। और इसके साथ ही फिर हम उसको आज समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बस अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर रहा हूँ, 9810094098। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में टाइप कर लिया, एक बार देख लीजिए, फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, जिसको भी नंबर वहां से सेव करना है। थैंक यू।